Hello dear students, welcome back to the beautiful world of chemistry. स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पुरुषोत्तम और आज मैं लेके आया हूं ये थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो सीरीज ऑन रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हम देखने वाले हैं, उसमें से आज ये थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वीडियो का लिंक है, प्लीज सी द वीडियोस। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो आज हम कौन सा पार्ट देखने वाले हैं। इस थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज में आज हम देखने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या है उनका नाम? जैसा कि आपने थंबनेल पे सही देखा हुआ है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स है। कई बार जेईई मेंस, एडवांस और नीट के एग्जाम्स में इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है और थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल्स भी अपन लास्ट में इस वीडियो के एंड में करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को वो किस में रिड्यूस करता है और फिर उसमें क्या एक्सेप्शंस वगैरह भी है। चलिए तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। Let's begin. The first thing we will start with the LiAlH4. लिथियम, इसका नाम तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहीं से हमको सब पता चलने वाला है। देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAH। तो जैसे भी हम लिखेंगे एग्जाम में या फिर अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हाइड्राइड आयन। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है Li+ और एल्यूमिनियम कैसा है देखो, Al, ये एनायनिक पार्ट है उसका। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन अ टेट्राहेड्रल फॉर्म हियर। एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन अ टेट्राहेड्रल फॉर्म हियर लाइक दिस। एल्यूमिनियम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। This is a white crystalline solid. LiAlH4 is a white crystalline solid which generally reacts with the moisture. Moisture के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट कर जाता है और इसीलिए इसको अपन इसकी रिएक्टिविटी मेंटेन रखने के लिए, सिंथेटिक यूटिलिटी बनाए रखने के लिए इसको हम ड्राई ईथर में रखते हैं। इट इज स्टोर्ड इन ड्राई ईथर और जनरली जो ईथर अपन यूज करते हैं दैट इज Et2O, दैट मीन्स व्हाट, डाइइथाइल ईथर। इट रिएक्ट्स विद द वाटर। पानी के साथ ये तुरंत रिएक्ट कर जाता है और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस, लिबरेट H2। फाइन। LiAlH4 का रिएक्टिविटी, कोई भी अगर रिएक्शन आप देखेंगे तो सॉल्वेंट उस रिएक्शन में क्या रहेगा, डाइइथाइल ईथर। दैट इज मस्ट। LiAlH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इवन NaBH4 जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उससे भी ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है LiAlH4 बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ। LiAlH4 का स्ट्रेंथ ज्यादा है। LiAlH4 इज मोर और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन इवन NaBH4। इट इज व्हाई द रीजन इज सिंपली बिकॉज यहाँ पर Al और H का बॉन्ड है और यहाँ पर बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। AlH बॉन्ड इज वीकर बिकॉज ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस हाइड्राइड आयन फास्टर। तो यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा पॉइंट, दैट इज H- is produced faster and that is why it is a good reducing agent. एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। पर अभी ये कैसा अटैक करेगा उसके बारे में अगर अपन देखें, जैसे कि इट प्रोड्यूसेस H- आयन हाइड्राइड, दैट मीन्स इट इज a nucleophilic. It is a nucleophilic reducing agent. The first one who attacks on the substrate is H-, hydride ion attack करता है। और obvious ही बात है, when it attacks, what are the necessary or favorable conditions for the attack of H- on the substrate? So favorable conditions में सबसे पहला condition आता है H- will be attacked on the less sterically hindered site. less steric hindrance चाहिए उसको।
सबसे पहला फेवरेबल कंडीशन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, और दूसरा क्या है, जहां पर अटैक कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक फैक्टर। सेकंड इज अ पोलर फैक्टर, जहां पर वो अटैक कर रहा है देयर शुड बी मोर पोलैरिटी एट अटैकिंग साइट, मतलब जहां पर वो अटैक कर रहा है वहां पर क्या चाहिए, पोलर साइड चाहिए, पोलर साइड। सो कंसिडरिंग दीज टू फैक्टर्स for attack of H minus, suppose if I start answering for the reactivity order of LiLH4, LiLH4 सबसे अच्छा रिएक्शन रिड्यूसिंग नेचर किसके ऊपर दिखा सकता है, तो सबसे पहले उस ऑर्डर में आता है, देखो अल्डिहाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है RC≡H। यहां पर एक साइड में कोई स्टेरिक इंडेक्स नहीं है, सिर्फ एक इस साइड R है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर के इसमें सेकंड पोजीशन पे आता है कीटोन्स, जहां पर दोनों तरफ थोड़ा सा स्टेरिक इंडेक्स बढ़ गया। उसके बाद है एस्टर, उसके बाद है अमाइड्स, उसकी और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज ये सबसे डिफिकल्ट होता है रिड्यूस करना। सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ऑर्डर। सबसे अच्छा रिडक्शन अगर किसका होता है तो वो है अल्डिहाइड्स का, फिर कीटोन्स का, फिर एस्टर्स का, फिर अमाइड्स का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं ये रिडक्शन करता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स रिडक्शन। जैसा कि मैंने बोला, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज इफ आई टेक दिस कंपाउंड फॉर एग्जांपल, ये एक अपना नॉर्मल कीटोन है, कीटोन के ऊपर जब मैं LiAlH4 जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं LAH, द फर्स्ट वन इज टू अटैक दैट इज H माइनस हाइड्राइड आयन, और वो कहां अटैक करेगा, यहां पर। दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट वेयर अ न्यूक्लियोफाइल अटैक बिकॉज ऑफ द CO बॉन्ड, पोलर नेचर ऑफ द CO बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इन द फर्स्ट स्टेप, ये ऐसा कुछ आपको मिलना है। यहाँ पर ये मिलेगा O माइनस, और यहाँ पर बचा हुआ इसका पोर्शन जो है वो जुड़ जाएगा H3 और ये Li प्लस। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर इसके बाद में ये 1 बाय 1 सारे हाइड्रोजन पहले निकल जाते हैं। सो इसका मतलब है और ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ से RCOR' कीटोन्स रहे, या अब सपोज अल्डिहाइड है तो R' की जगह हाइड्रोजन रहेगा। ये 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं और द स्ट्रक्चर will become something like this। ये रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर, और ऐसे 4 रिएक्ट किए हुए एल्यूमिनियम के साथ, और साथ में कौन है, Li है। सो इसके बाद जब मैं इसके ऊपर प्रोटिक वर्कअप करता हूं, एक कोई भी एसिडिक मीडियम में H3O+ एसिड हाइड्रोलाइसिस भी अपन बोल सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ द हाइड्राइड आयन एट द इलेक्ट्रोफिलिक साइट बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, एंड देन देयर इज द लास्ट स्टेप, अ प्रोटिक वर्कअप। बट LiAlH4 जब अपन रिएक्ट करते हैं तो पहले पूरा LiAlH4 रिएक्ट करने देना चाहिए, बिकॉज LiAlH4 जब वाटर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोटिक वर्कअप, H3O+ डालते हैं। अब इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन मिलते जाएंगे और आपको मिलेगा, ये देखो हाइड्रोजन एक इधर है और OHR'। This is nothing but the alcohol which is produced here। यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है आपको। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा केयरफुली देखें, सपोज इफ आई टेक एन aldehyde like this plus LAH, so first step is like this। यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है और ये अल्डिहाइड का H पहले से ही है, और इसके ऊपर मैंने जब प्रोटिक वर्कअप किया हुआ है तब आपको क्या मिल रहा है, RCOH और H और ये H, ठीक है ना। सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में अगर अपन इस H को और इस H को फोकस करें तो ध्यान देना, पहली बात तो है ये जो कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोजन आया हुआ है, दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस में यही बहुत काम आता है आपको। दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम LiAlH4। इवन सेम विल बी द केस फॉर NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी कार्बोनिल कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा ना रिडक्शन में, वो कहां से आएगा, वो LiAlH4 या NaBH4 वाला हाइड्रोजन है। एंड दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वॉट एवर सॉल्वेंट यू आर टेकिंग। यहां पर अपन ने H3O+ लिया हुआ है,
मैं aqueous H2SO4 लिख सकता हूं यहाँ पर, all those things. So that's why I am writing here a solvent. This comes from solvent and this hydrogen comes from LiAlH4. This is very important. Suppose मैंने क्या कर दिया, इसका एंट्रेंस में कैसे फायदा होगा आपको, that is instead of LiAlH4 if I take LiAlD4, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है वहां पर, तो यहाँ पर D दिखेगा, और अगर मैंने सपोज D3O प्लस किया है तो यहाँ पर OD दिखेगा, राइट. सो चलिए वैसा भी एक दो क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं. जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऊपर अपन ने लगाया LiAlH4, ये पहला है, और जब भी LiAlH4 लगा रहे तो इसको मैंने बोला कि भाई इसको अपन क्या करते हैं, ड्राई ईथर या फिर डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में रखते हैं. और सेकंड इज आफ्टर दैट स्टेप इज डन, देन प्रोटिक वर्कअप के लिए H3O+ लगाया जा रहा है. तो इसका तो सिंपल आंसर क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग रहा है और यहाँ पर OH लग रहा है. सो दिस इज सिंपली 2-प्रोपेनॉल. आंसर आ गया आपको. बट अगर सपोज यही क्वेश्चन एसीटोन में अपन ने क्या किया हुआ है, LiAlD4 यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट एंड सेकेंडली H3O+ डाल दिया हुआ है. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, पहले तो D- का अटैक होगा इसलिए यहाँ पर D मिलेगा आपको, और ऊपर क्या है H3O+ इसलिए ये OH आ जाएगा. सो दिस इज द आंसर. सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये है एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के ऊपर मैंने LaH तो डाल दिया है, बट सेकेंडली अपन ने क्या किया, D3O+ यूज किया हुआ है. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर तो H आ जाएगा बिकॉज इट इज सिंपली LiAlH4, बट यहाँ पर OD दिखेगा. So these are the varieties of question which you must remember for the entrance part. Even same would be the case in case of the NaBH4. अगर NaBH4 में H की जगह D आता है तो यहाँ पर D लिखेंगे आप, और सॉल्वेंट में D3O+ है तो यहाँ पर D लिखेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. सपोज मान लीजिए अपने पास है अल्केन्स, तो 1 by 1 फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपन, किस फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिड्यूस करता है. पहला फंक्शनल ग्रुप अपन देखते हैं. देखो सपोज है अपने पास अल्काइल हलाइड्स. अल्काइल हलाइड्स, यस, अल्काइल हलाइड्स को LiAlH4 जो है ना वो रिड्यूस करता है सीधा अल्केन में. और जैसे कि ये रिएक्शन है RX और इसके ऊपर मैंने LH डाल दिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शॉर्ट में बस इतना ही लिखते हैं इसको. वैसे तो क्या क्या हो रहा है, LiAlH4 डाइथाइल ईथर है और वाटर प्रोटिक वर्कअप कर रहे हैं, राइट. बट शॉर्ट में लिखना है तो सीधा ये ऐसा होता है, LiAlH4 reduces alkyl halide to alkene. Here the reactivity of RX will be Ri, because a better leaving group I minus is a better leaving group, इसलिए Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl. इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी. सपोज मैंने ले लिया है CH3, और प्राइमरी जितना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उतना अच्छा है बिकॉज इट्स अ SN2 काइंड ऑफ अटैक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अ बेटर लिविंग ग्रुप I माइनस. चलो CH3 CH2 और I कर दिया मैंने. इसके ऊपर जब मैं LiAlH4 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली CH3 CH2 एंड यहां पर लगेगा आपको H, और फिर बाकी बाई प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, LiAlH3 और इसमें से गया हुआ एक I माइनस. दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेर यू आर गोइंग टू गेट अ अल्केन जब अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो हम देखने जा रहे हैं, इपॉक्साइड्स. अल्काइल हैलाइड पहला था. इपॉक्साइड्स के ऊपर क्या होगा, सपोज मैं ये स्ट्रक्चर कंसिडर करता हूं जहां पर हमको दिया हुआ है से दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, बाकी के सब क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. सपोज इसके ऊपर अगर अपन ने LiAlH4 डाल दिया. नाउ रिमेंबर दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर रिएक्टिंग LiAlH4 with on the epoxides, H minus is the first attacker and it selects the less steric hindered path. जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां से वो अटैक करेगा. अगर आप इस साइड को देखो और इस साइड को देखो, यहाँ पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्राइड आयन वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, एंड दैट इज दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल इस कार्बन के ऊपर ये OH आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इट इज सिंपली, और ये CH3. ओके, तो सपोज अपने पास और एक ऐसा सवाल दिया हुआ है, ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकेंड एग्जांपल, सपोज इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस. सपोज ये दिया हुआ है आपको और इसके ऊपर है ये इपॉक्साइड,
ऐसा क्वेश्चन है. सो इन दिस केस सपोज इफ यू टेक LiAlH4, then what will happen? H minus is obviously going to attack over here. This bond will shift towards this side और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऐसा रहेगा, यहां पर रहेगा, ये OH आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा CH3. So this is going to be the product. So epoxides क्लियर हो गया. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ. तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमको देखना है अनसैचुरेटेड, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है. याद रखिएगा, नॉर्मल अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर LiAlH4 कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है. तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में. अब जाते हैं आगे. अल्डिहाइड कीटोन हो गया अपना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अल्काइल हैलाइड्स हो गया. नाउ लेट्स टेक द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जब अपन LiAlH4 डालते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस. पहले तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, एक एडक्ट काइंड ऑफ कंपाउंड बनाता है. उसके ऊपर जब अपन फर्दर प्रोटिक वर्कअप करते हैं, तब वो अपना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लिटिल बिट, थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है. जनरली जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन को रिड्यूस करना है, तो पहले उसको एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं. फिर भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट रिडक्शन कर दिया होता तो कैसे होता. सी 4 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with the 3 moles of LiAlH4. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गोइंग टू बी द स्टेप जहां पर ये पहले तो रिएक्ट करके कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, पहले तो ये ऐसा कंपाउंड बना लेता है, फिर 4 हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड प्लस 2 LiAlO2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर ये LiAlO2 ये सॉल्ट बन रहा है इसके साथ, ठीक है ना. जब फिर इसके पास सेकेंड स्टेप में अपन इसके ऊपर प्रोटिक वर्कअप कर देंगे, या फिर से मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 लगा देंगे, तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिथियम सल्फेट के साथ आपको मिलेगा RCH2OH. सो दैट इज द अल्कोहल विच इज फॉर्म्ड. बट इसको थोड़ा सा मैंने क्या बोला, समय लगता है. इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली एस्टर्स में कन्वर्ट करो तो फास्ट में वो रिड्यूस हो जाता है. इसके बाद सपोज नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप असाइल हैलाइड है. असाइल हैलाइड के ऊपर डायरेक्ट LiAlH4 आप रिएक्ट कर दो तो ये क्या कर देगा, अगेन अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, उसको रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, RCH2OH. सो दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से एस्टर है अपने पास, एस्टर है. एस्टर के ऊपर भी LiAlH4 लगा दो तो ये बनाएगा सीधा इधर से एक अल्कोहल RCH2H, और दूसरे वाले का अल्कोहल R' वाले का भी R'OH, अनदर अल्कोहल. तो दिस इज क्वाइट सिंपल, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जहां पर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है. सपोज ये ऐसा वाला फंक्शनल ग्रुप है RC ट्रिपल बॉन्ड या नाइट्राइल्स और साइनाइड जिसको अपन बोलते हैं. इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया, then it converts it into the primary amine. Yes, it gets converted to the primary amines, convert हो जाते हैं. खास करके जिनके अंदर नाइट्रोजन है उसमें अमाइंस मिलता है. इसका मतलब जैसे कि सपोज मान लीजिए मैंने क्या कर दिया है, अमाइंस ले लिया RCONH2. अमाइंस के ऊपर अगर मैंने LiAlH4 डाल दिया है तो आपको मिलेगा RCH2NH2. मतलब इसमें भी आपको प्रोडक्ट अमाइन मिलता है, ठीक है ना. अमाइड्स फॉर्म्स अमाइन, दिस इज अमाइड. अपन लास्ट में एक समरी चार्ट में सबको एक चार्ट में ही लिखने वाला है. अभी तो मैं इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप वाइज बता रहा हूं. बट सपोज दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लाइक दिस, जैसे कि शिप्स बेस होता है, देखो NHR- है. इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया, सपोज मैंने इसके ऊपर LiAlH4 लगा दिया, तो आपको मिलेगा RCH2. एक पार्ट एज इट इज रहेगा, दिस पार्ट विल बी एज इट इज, तो ये R' मिलेगा. इवन इफ देयर इज अ R2, सपोज इट इज लाइक दिस, सेकेंडरी अमाइड या फिर ये टर्शियरी अमाइड, अभी NR2, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, RCH2NR2-. सो सिंपली लाइक दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सपोज अपने पास है नाइट्रोअल्केन्स. नाइट्रोअल्केन्स को ये कैसा करता होगा, इफ यू हैव RNO
NiO2, दिस इज अ नॉर्मल नाइट्रो अल्केन। इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया है, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, तो ये फिर से इसको प्राइमरी अमाइंस में ही कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज मैंने ऐसा ले लिया हुआ है नाइट्रो, ये वाला नाइट्रो कंपाउंड ले लिया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया तो ये बनाएगा सीधा, यहां पर NO2 के जगह वो करेगा उसको NH2। इवन SnCl2 विल डू द सेम थिंग, जिसको अपन बाद में कवर करते हैं। बट इफ सपोज इफ आई टेक नाइट्रोबेंजीन, इस केस में थोड़ा सा रिएक्शन अलग होने वाला है। नाइट्रोबेंजीन के ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया, इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट कन्वर्ट इनटू द अमाइनो ग्रुप, बट यहाँ पर एजोबेंजीन बन जाता है। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पर अगर अराइल नाइट्रो के साथ अराइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर ये क्या करता है, एजोबेंजीन, एजो लिंकेज इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, राइट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। चलिए, तो ये तो था LiAlH4 के बारे में, राइट। अपन ने इपॉक्साइड्स के साथ भी देखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी कैसा होता है देखा हुआ है, सारे फंक्शनल ग्रुप कवर किया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के भी सिमिलर रहने वाले हैं, बट कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको वो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस ही नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक है तो रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं करता है वो देखते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इट्स स्ट्रेंथ इज लिटिल लेसर देन LiAlH4। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं भाई, SBH बोल सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगेन इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा जैसे अपन ने LiAlH4 का निकाला था। यहां पर दो ये हाइड्रोजन्स और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दिखेगा आपको इस तरीके से। अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहां पर बॉन्ड कौन सा है, तो वो है BH बॉन्ड है। वहां पर कौन सा बॉन्ड था, ALH बॉन्ड था। ALH बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड और ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहने के कारण H- इज प्रोड्यूस्ड लेसर या फिर स्लोली इट विल बी प्रोड्यूस्ड। यहां पर H- फास्ट तैयार किया जाता है, दैट इज व्हाई LiAlH4 was stronger reducing agent than NaBH4। ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द रिएक्टिविटी, बिकॉज इट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट और ये उतना भी एक्सप्लोसिव नहीं है जितना LiAlH4 होता है, ये इसके लिए कोई ड्राई ईथर वाली कंडीशन मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है। तो NaBH4 कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनको NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, तो देखो वो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो तो LiAlH4 भी रिड्यूस नहीं कर पा रहा था, वैसे ही है। और भी कुछ स्पेशल केसेस है जो कि अपन लास्ट में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड्स को रिड्यूस नहीं करेगा। खास करके आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, साइनाइड्स को रिड्यूस नहीं करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, साइनाइड्स को रिड्यूस नहीं करेगा, नाइट्रोअल्केन्स को रिड्यूस नहीं करेगा। This NaBH4 does not reduces all these functional groups। तो समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। चलो तो इसको भरते हैं, देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन रिड्यूस कर रहा है और कौन नहीं रिड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले है LiAlH4, यहाँ पर है डबल बॉन्ड्स, मतलब अल्कीन का डबल बॉन्ड LiAlH4, ना तो NaBH4 ये कोई भी रिड्यूस नहीं करते हैं, ना तो ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वर रिड्यूस्ड बाय LiAlH4 एज वेल एज NaBH4। तो ये भी रिड्यूस करता है, ये भी रिड्यूस करता है, और प्रोडक्ट क्या होगा, इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स इट विल बी द प्राइमरी अल्कोहल और इन केस ऑफ कीटोन्स इट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस करता है, NaBH4 नहीं करता है बिकॉज ऑफ द माइल्ड नेचर। सेम इज अबाउट द एस्टर और अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स और अमाइड्स को सिर्फ LiAlH4 रिड्यूस कर पाता है बट NaBH4 नहीं करता है। इन केस ऑफ द साइनाइड्स आल्सो अगेन सेम थिंग, नाइट्रोअल्केन्स, राइट, यहाँ पर LiAlH4 ही रिड्यूस करने जाता है। इवन इन केस ऑफ इपॉक्साइड्स NaBH4 नहीं करता है, LiAlH4 करता है।
सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन दोस केसेस. सपोज अगर ये ईस्टर वाला एसिड वाला केस है तो आपको मिलेगा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल. यहां पर भी मिलेगा RCH2OH और बचे वाले इसका सपोज ये R डैश है तो इसका R-OH नॉर्मल अल्कोहल. इसमें अमाइंस मिलेगा RCH2NH2. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. यू मस्ट ये चार्ट पूरा बाय हार्ट कर लो, बस आपके सारे सवाल होने लग जाएंगे. RCH2NH2 यहां पर साइनाइड के केस में. इवन इन द केस ऑफ नाइट्रोअल्केन्स इट इज RNH2. बट अभी अभी मैंने बताया अगर यहाँ पर अराइल ग्रुप है तो वहां पर अजो लिंकेज आपको मिलने वाला है. इवन इन केस ऑफ द हिपोक्साइड्स लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पाथ से यहाँ से अटैक होने वाला है और वो LiLH4 ही कर पाता है, NaBH4 नहीं करेगा. तो यहाँ पर मिलेगा आपको RCH2 और CH और ये OH और यहाँ पर है आपका CH3. इवन इन केस ऑफ जैसे कि अपन ने ये एक RX भी किया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर देता हूँ. ये दोनों भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, सीधा सीधा अल्केन्स में बना देंगे. ये बनाएंगे अल्केन्स. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. बहुत ही जबरदस्त चार्ट बना दिया है अपन ने जहां पर सारे फंक्शनल ग्रुप LiLH4 और NaBH4 दो सबको अपन ने इन्वॉल्व कर दिया. कौन किसको रिड्यूस करता है कौन नहीं करता है. अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ. सपोज हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. ये तो आपको बताइए ये क्या हो गया, अमाइड और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. इसके ऊपर मैंने लगा दिया है LiAlH4. देखो अमाइड को NaBH4 तो रिड्यूस नहीं करता बट LiAlH4 तो अमाइड को रिड्यूस करेगा किसमें, प्राइमरी अमाइंस में. तो सीधा ये प्राइमरी अमाइन कर दो NH2 और यहाँ पर लगा देना है मीथेन. अगेन सेम थिंग. ईस्टर्स भी अगर देखें, ईस्टर का एक एग्जांपल अगर करना हो तो देखो सपोज ये अपने को साइक्लिक ईस्टर दे दिया आपको. सपोज देयर इज अ साइक्लिक ईस्टर, दिस इज द साइक्लिक ईस्टर. इसके ऊपर NaBH4 तो कुछ काम नहीं करेगा बट LiAlH4 अगर फिर से मैंने दे दिया है, सॉल्वेंट में से जो H आएगा यहां से ब्रेकेज करना है, सॉल्वेंट में का H इसको मिलेगा बट इसका LiAlH4 का H माइनस इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को मिलेगा और यहां से ब्रेक होगा. 4 कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन है रिंग में, 1 2 3 4 और ये 5वां ये वाला ग्रुप है. तो इधर OH लगेगा 1 2 3 4 पे भी एक OH लगेगा बिकॉज अल्टीमेटली इसका रिडक्शन अल्कोहल में ही होना था, राइट. बस ये दोनों अल्कोहल एक ही कंपाउंड में मिल रहे हैं आपको. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सपोज आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जहां पर अगर NaBH4 का एक सवाल करते हैं, जहां पर NaBH4 अपन यूटिलाइज करेंगे, कैसे होगा देखो. सपोज इधर लगाया Br और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया हुआ है. बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. NaBH4 लगा दिया बस ठीक है, बट दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है CH3OH और इसके ऊपर लगा 25 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पहली बात तो इसमें से H यहाँ पर अटैक कर देगा, इसमें का H यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर O माइनस और ये Br लगा हुआ है. नाउ दिस सॉल्वेंट हेल्प्स जस्ट फॉर द रिएक्शन और इससे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मिला है O माइनस. Now this O minus will attack on this primary alkyl halide and this is a very good leaving group bromine. क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है. देखो ये जेई का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन है. सो ये क्या कर लेगा, यहां से क्योंकि अटैक कर रहा है यहाँ पर ये O और ये Br चला गया, Br माइनस चला गया. सो दिस इज द प्रोडक्ट हियर, यही प्रोडक्ट मिलेगा आपको. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्रोटोनाल्डिहाइड एक कंपाउंड है जो कि जनरली अपन एल्डोल कंडेंसेशन में देखते हैं, राइट. क्रोटोनाल्डिहाइड अगर बन गया है सपोज, आपको पता ही होगा दिस इज अ क्रोटोनाल्डिहाइड. इसके ऊपर अगर मैंने LiAlH4 लगा दिया, सो अपन ने बोला है ऊपर कि अल्डिहाइड को LiAlH4 रिड्यूस करता है बट डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसको एज इट इज रखना है और सिर्फ इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है अपन को. तो प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH. बट ध्यान से देखिएगा, अगर सिनेमाल्डिहाइड है, सिनेमाल्डिहाइड ये ऐसा कंपाउंड होता है जहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है. नाउ व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन देन इट विल बी रिड्यूस्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया हुआ है. LiAlH4 कैन रिड्यूस द डबल बॉन्ड विच इज देयर इन द conjugation. So this is cinemaldehyde. ये ऊपर वाला है क्रोटोनाल्डिहाइड
और ये क्या निकाल रहे हैं अपन, सिनेमाल्डिहाइड। इसका रिडक्शन ये करेगा LiAlH4, NaBH4 नहीं करेगा, बट LiAlH4 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस बॉन्ड को, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है। तो यहां पर क्या होना है, ये पूरा रिड्यूस हो गया और यहां पर भी आपको ये अल्कोहल मिल गया CH2H। देखो यहां पर अल्कोहल है और यहां पर रिडक्शन, इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। जाते जाते एक बेहतरीन सवाल करके ये अपना वीडियो एंड करते हैं। सपोज हमको दिया हुआ है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, देखो पहले तो मैं नाम लिख रहा हूं इसका, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन। और स्पेसिफिकली इसका थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट हमको समझने के लिए मैं इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। तो सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, तो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर जो है ये एक एक्सियल पोजीशन होती है और इसकी ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, और यहां पर लगाया हुआ है CH3 थ्राइस। दिस इज 4th पोजीशन, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है CH3 थ्राइस। सो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल ये वाला हाइड्रोजन है। नाउ व्हाई इट इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, जब भी ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अपना रिपल्शन कम करने वाला है तो इसका मतलब है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। व्हाई? बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होते हैं। अब यहां पर इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, LiAlH4 लगा दिया, LiAlH4 लगा दिया। नाउ दिस कीटोन इज गोइंग टू रिड्यूस इन द अल्कोहलिक पार्ट। पर ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मैं लगाऊंगा LiAlH4 और दूसरा लगाने वाला हूं यहाँ पर से मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं CH3MgBr या फिर C2H5 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ देयर आर 2 न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच आर गोइंग टू अटैक। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला वो H- है और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है C2H5- है। आपको पता है कीटोन के ऊपर भी ये अटैक करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये H- भी अटैक करने वाला है। ध्यान से समझिएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड अगर न्यूक्लियोफाइल है, इफ द न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग इज स्टेरिकली हिंडर्ड, ये यहां पर अटैक करेगा यहाँ पर ऐसा, या फिर ये H- अटैक करेगा इसके ऊपर। सो दोनों का भी अटैक होने वाला है। ये स्टेरिकली हिंडर्ड अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो इक्वेटोरियल पे अटैक करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करता है, और अगर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वो एक्सियल से अटैक करता है। दैट मीन्स दिस अटैक्स एट एक्सियल पोजीशन एंड दिस विल अटैक, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम होता है, ये बात याद रखना आप लोग, अटैक्स फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर ऐसी बात है तो यहां इसका प्रोडक्ट अगर मैं लिखने जाऊं तो ध्यान से देखना इस प्रोडक्ट को, ये कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। देखो यहां पर तो ये ग्रुप कॉमन है अपना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH3 थ्राइस तो एज इट इज है, बट ये क्योंकि इक्वेटोरियल से अटैक कर रहा है तो इसका ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पे कौन आ गया, C2H5 आ गया, इसलिए बाजू वाले एक्सियल पे OH दिख रहा है आपको। Fine. This is the major product in case of ethyl magnesium bromide. But in case of LiAlH4, this attacks at axial position. तो चलो फिर से एक बार उसको ड्रॉ करते हैं अपन। So now in this case, this is axial and this is equatorial. यहाँ पर का ग्रुप as it is है, ये इक्वेटोरियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे लगा दिया है अपन ने। This attacks at axial position, मतलब एक्सियल पे H आ गया तो इक्वेटोरियल पे ये OH दिखेगा। So this kind of alcohol you will get, not this kind of alcohol, ठीक है ना। जहां पर ऐसा भी हो सकता था कि ये OH इधर और H इधर, वो वाला प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज व्हेन इट अटैक्स H- का जब हाइड्राइड आता है तो वो एक्सियल पोजीशन से अटैक करता है, बिकॉज उसको ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स नहीं होता है। बट यहां पर वो इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक कर रहा है क्योंकि उसको स्टेरिक इंडेक्स है। तो कैसा लगा आपको ये लास्ट वाला सवाल, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आएंगे।